आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे एवरेज का ही कुछ और क्वेश्चन करेंगे और कुछ और क्वेश्चन में देखेंगे कि एक नया पैटर्न भी पढ़ेंगे और उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये एमटीएस में पूछा गया सवाल है, 2012 में पूछा गया था। एमटीएस 2012 में सवाल पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है देखिए, ये 10, 12, 16, 20 पी और 26 का औसत 17 है, तो पी का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पे आपको औसत दे दिए हुआ, औसत का सेंस क्या है कि सब का मान 17 है, बस बराबर बराबर है। औसत का मान क्या होता है, बराबर बराबर। अब कोई भी संख्या हो, यहाँ से देखिए 17 लाना है आपको, तो क्या लाइएगा, यहाँ से -10 है, मतलब सॉरी 7 कम है 17 लाने के लिए। यहाँ से कितना कम है, -5 है, और ये -1 है। ये प्लस में जा रहा है कितना, 3 ज्यादा है। पी का मान हम लोग 17 माने हुए हैं, और ये कितना ज्यादा है, यहाँ से 9 ज्यादा है। अब देखिए ज्यादा वाला कितना है, 9 3 12, और कम वाला कितना है, 7 5 12 1 13। 13 को कम होना चाहिए, मतलब अब देखिए तो ये 12 से ये 12, इसका काम तो खत्म हो गया, एक -1 बच गया, यानी 17 तो था, लेकिन अब इसका भी एगो और चाहिए, तब जाके ये 17 पूरेगा। ठीक है, तो 17 ये और इसका वाला एगो, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, 18। यह आ गया आपका आंसर। तो ये आपको देखते ही करना होगा। कैसे देखते ही करना होगा, 17 लाना है, अच्छा 7 5 12, एगो कम है, 7 9 3 12, 12 एक कम, तो यानी 17 तो था ही, उसमें एक जोड़ देंगे। देखिए कैसे आया ये, बेसिक्स इसका क्या है। बेसिक्स में आप जानते हैं कि एवरेज बराबर होता है सभी परिमाणों का योग, यानी 10 12 16 20 प्लस पी प्लस कितना है 26 बराबर बटा 1 2 3 4 5 6 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, और एवरेज का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 17। अब यहां से देखिए 10 12 22, 22 और 16 कितना आ जाएगा 38, और 20 58, 58 और 20 कितना आ जाएगा, यहाँ से 26 है तो 20 जोड़ेंगे तो 78, और 6 84, 84 में क्या कर देंगे, 6 से भाग देंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐसे कर दे, 17 छक 102 बराबर 84 जोड़ क्या आ गया पी। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पी बराबर 102 माइनस 84 बराबर 18। यही ना आपको हम बता रहे थे कि बस आप देखते ही कर सकते हैं। कैसे कि जो जिसका कम है उसको उतना देते हुए चलना है, बाद खत्म, हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा ही देखते हैं जो एसएससी में पूछा गया है। दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया सवाल है 2015 में। क्या क्वेश्चन है सो देखिए, संख्या है 7 11 15 x 14 21 एवं 25 का औसत 15 है। 15 मतलब सबका बराबर मान 15 होगा। तो यहाँ से देखिए इसमें कितना कम है, -8 कम है। चलिए ये कितना कम है 4, और ये तो 15 है ही, 15 इसका भी वैल्यू मान लेते हैं, और ये कितना कम है 1 कम है। चलिए अब यहाँ से प्लस में क्या है 6 है, और ये प्लस में है 10 हो गया। ठीक है, देखिए तो 8 4 12 और 1 13, और 10 6 16, यानी हमारे पास 3 ज्यादा ही ले चुके हैं। यहाँ से कितना है 8 4 12 1 13 और 16, तो 3 प्लस में ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो संख्या होगा वो क्या होगा, ये 15 से 3 कम होगा। तो 15 से 3 कम कौन सा है 12। और ऐसे भी आप अगर इस क्वेश्चन को जाइएगा बनाने, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, यहाँ ऑप्शन देखिए दशमलव में 3 दिया हुआ है, ये ऑप्शन एग्जाम में दिया हुआ था। दशमलव में होगा नहीं, क्योंकि आपको पूर्ण संख्या है तो घटेगा बढ़ेगा पूर्ण संख्या है, सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 होगा नहीं, क्योंकि जो औसत 15 है तो यहाँ 3 आने का तो चांस ही नहीं है। बच गया एक और दशमलव में है, तो उसको देखना भी नहीं, सीधा सीधा आंसर क्या आएगा 12। ठीक है, एवरेज आपको दिया हुआ है कितना 15। तो एवरेज का सेंस क्या होता है, सभी संख्याओं का योग और बटा में कितना संख्या है वो, तो कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वो संख्या है, और ये आपको दिया हुआ है। इस सब को जोड़िए, फिर देखिए कितना आता है। यहाँ से 7 1 8 5 13 4 17 1 18 और 5 22 के 2, हासिल कितना बचा 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9, यानी 92, नहीं 8 5 23 होगा, सॉरी 8 5 23 ना होगा, तो 93 जोड़ x बटा 7 बराबर में
15। फिर यहाँ से x इज इक्वल टू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 सत्ते 105 माइनस 93 बराबर 12। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 12। ये आपका बेसिक्स है, ठीक है। लेकिन आपको करना कैसे है, बस देखते देखते ऑब्जर्वेशन से। और ऐसा सवाल जब भी पूछे कि जिसमें 2 ऑप्शन दशमलव में एक बहुत छोटा हो, तो बस जो आसपास घूम रहा है ऑप्शन के वही आंसर होगा, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ऐसी सवाल आपसे पूछेगा भी, ये बनाने वाला सवाल ही नहीं था। चलिए अभी हम लोग एक बेसिक्स देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, फिर उस पर ढेरों सारा क्वेश्चन करेंगे। क्या है वो कॉन्सेप्ट, देख लीजिए। कभी कभी आपसे पूछता है क्या कि कुछ संख्या का औसत दिया हुआ है और गलती से किसी एक संख्या को दूसर संख्या में लिख देता है। मतलब 50 को कभी 45, गलती से 50 की जगह पे 45, 63 की जगह पे 36, ऐसा सवाल आपसे पूछता है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, वो अभी हम लोग देखते हैं उसका बेसिक्स। और बस उसमें ज्यादा मंतर जंतर है नहीं, क्योंकि हम ज्यादा मंतर जंतर पढ़ाएंगे नहीं। मंतर जंतर जानने का काम वो जीके जीएस में होता है, मैथमेटिक्स में नहीं। मैथमेटिक्स जादू का खेल है और मजे मजे में इसको सीख लेना है। चलिए क्या बेसिक्स है कि अगर x संख्याओं का औसत, x संख्याओं का औसत y है और a की जगह गलती से b ले लिया गया है तो सही औसत क्या होगा, सही औसत क्या होगा, बस ये आपसे पूछेगा, ठीक है। ऐसा जब भी आपसे पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या है, ये औसत है और आप देखिए कि a और b है, तो अगर a बड़ा है, a की जगह b लिया गया है, तो देखिए यहां से a बड़ा है b से, तो इसका मतलब है कि हमको लेना क्या था, बड़ा लेना था और ले लिए है क्या, छोटा। तो अब कुछ नहीं करना है, यहां से उसमें क्या कर देंगे हम लोग, बड़ा लेना था तो प्लस और a माइनस बी, यानी बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे, बटा ये जो संख्या है टोटल वो x से क्या कर देंगे, भाग, और यही हो जाएगा आपका क्या, सही औसत। आपको कुछ करने की जरूरत है ये नहीं है, ज्यादा मंतर नहीं है, सिंपल सी बात है। और अगर यही बात यहाँ पे क्या रहता कि b बड़ा है किससे, a से, तब आप क्या करते कि b ले लिया गया था और लेना क्या था, a। अब ये बड़ा है तो अब उसमें से क्या कर देंगे हम लोग, सीधा y माइनस बड़ा में से छोटा घटा देंगे और x से भाग दे देंगे, और ये इसको ब्रैकेट में रखिएगा, और ये आ जाएगा आपका क्या, सही औसत। ज्यादा मंतर जंतर पढ़ने की जरूरत है नहीं, और ये कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको आपको याद रखना है। ये आप एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप सेव करके रख लिए माइंड में। क्या सेव करना है कि x संख्याओं का औसत अगर y है तो y में से अगर हम छोटा वाला ले लिए हैं और बड़ा की जगह पे तो प्लस करेंगे, और बड़ा वाला ले लिए हैं छोटा की जगह पे तो माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोग ज्यादा ले लिए थे तो कम होगा ना, और कम लिए थे तो ज्यादा होगा। बस सिंपल सी बात रखेंगे, और ज्यादा होगा इसका मतलब प्लस करेंगे और कम होगा इसका मतलब माइनस करेंगे। ज्यादा सोचना ही नहीं, ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं। यहाँ सिंपल सी बात रखना है कि अगर बड़ा वाला ले लिए हैं तो माइनस करेंगे और छोटा वाला ले लिए हैं तो प्लस करेंगे, बात खत्म, यहीं पे कहानी खत्म। ठीक उल्टा कर देंगे इसको, सिर ऊपर मुड़ी नीचे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। ये क्वेश्चन देखिए, एसएससी एमटीएस में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है कि 10 मतों का औसत 80 है, जब एक मत को 50 की जगह 60 गिन लिया जाता है तो क्या होता है। आप देखिए यहाँ 50 गिनना था, 60 गिन लिया, ज्यादा गिना, इसका मतलब है कि माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है। तो माइनस किस में करेंगे, कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, और क्या वो था, 10 वो था, तो 10 में 10 से भाग देंगे, एक वो माइनस कर देंगे 80 में से, तो कितना आ जाएगा, 79। सिंपल सी बात है।
आप इसको बेसिक्स पे नहीं ले जा सकते हैं ऐसे कि एवरेज दिया हुआ है 80 बराबर ये जो 10 था 10/10, तो 10 का योग बराबर 8 दहाई के 800। उसमें से क्या था 50 की जगह 60 गिन लिया था। तो उतना करने के बाद आप निकालिएगा, तब तो हो गया आपका। एग्जाम खत्म होने के बाद आंसर आएगा, और आंसर आएगा फिर आप एग्जाम पास करे गए। तो आपको देखते ही करना होगा, क्योंकि योग आप निकालिएगा 800 और उसमें से 50 की जगह क्या ले लिया था 60, यानी 10 कम ले लिया था। तो आप ऐसे नहीं ना कर सकते हैं कि 800 माइनस कितना, ये यहाँ से प्लस 60 और माइनस 50, मतलब जितना लेना था 100 और ये जो ले लिया है सॉरी ये कितना ले लिया था 60 ले लिया था, और लेना था कितना 50 बटा में 10। अब 800 में से ये 10 इसके पास से माइनस होगा तो कितना बचेगा 790 बटा 10। इतना करने के बाद आप 79 लाइएगा, तब आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, एग्जाम खत्म होने के बाद आपके पास 79 आएगा। इसलिए आप देखते ही देखते कीजिए। और ऐसा क्वेश्चन बहुत देखिएगा, हम कैसे कैसे एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आपको कराएंगे जो देखते ही हो जाएगा आपसे। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत आसानी से सीखने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए फिर मजा जिंदगी में। मैथ से आपको कौन कहता है कि मैथ से डर लगता है? मैथ तो मजे का सब्जेक्ट है। अब पढ़िए, अब मजा ही मजा है, समझे।